नमस्कार, बीकेएम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा भी प्यार करने लगे। वायरल बाबा का खास इंटरव्यू। सोशल मीडिया पर इन दिनों बाबा भी प्यार करने लगे। वायरल फोटो, ऑडियो और कथित चैट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग भी जानना चाहते हैं आखिर बाबा इतने वायरल क्यों हो रहे हैं। 7 लाख रुपए मांगने की बात कितनी सच है, आइए देखें हमारे रिपोर्टर राज्यलोचन पंडा के साथ। 3-4 दिन से जिस बाबा का सोशल मीडिया में काफी चर्चा है, आज हम उस बाबा को अपने बीकेएम न्यूज चैनल के जो टीम है ढूंढ निकाले हैं। आइए आज मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए सीधे वो बाबा से मुलाकात कर रहा हूँ। बाबा जी, सबसे पहले आपको हमारा इस बीकेएम न्यूज चैनल जो बस्तर की माटी न्यूज है उसमें स्वागत करता हूँ। गुरु महिमा अलेख, प्रभु परमात्मा शून्यवासी को देह अलेख। जी बाबा जी, मुझे ये बताइए, आप जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये कितने दिनों से कर रहे हैं और आपका परिचय मेरे दर्शकों को बताइए। देखो पिताश्री, धर्म तो बहुत दिन से ही है। क्या है कि धर्म तो जो 1826 से उत्पन्न हुआ है, लेकिन धर्म तो हम 2000 से हम धारण किए हैं, दीक्षा लिए गुरु से। धर्म प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन मेरा आश्रम उड़ीसा में भी है और छत्तीसगढ़। उड़ीसा में चुरा पहाड़, गदला झरन, करलागुड़ा आश्रम है, वो है। और छत्तीसगढ़ में देवो के आसपास में मक्खागुड़ा, धिंगियामुड़ा, सामने में एक जंगल डंगरी है, रता डंगरी बोलते हैं, उसी में मेरा आश्रम है। मुझे ये बताइए, आप जो धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं उसका मूल लक्ष्य क्या है? आप लोगों जो अपना जो शिष्य बनाते हैं उनको क्या शिक्षा देते हैं? देखो, सबको संस्कार के लिए ही करते हैं, शिक्षा के लिए, सत्य अनुसार से जिंदगी जीने के लिए, जीविका जीने के लिए, मानव कल्याण के लिए ही हम बताते हैं। पिछले जो 4-5 दिन से जो एक आपका ऑडियो वायरल हो रहा है वो किस संस्कार का आधार है? आप वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसके लिए आप उसको बोल रहे हैं कि मतलब रानी जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो, उसको आप कौन सा ऐसा संस्कार सिखा रहे हैं? मेरे दर्शकों को बताइए। सुनो पिताश्री, ये है जो हम चेला बनाते हैं, हमारे बच्चे समान है। तो बच्चे समान के कारण से मैं उन्हीं को, जो छोटे बच्चे को रानी भी बोलते हैं, धन भी बोलते हैं, हाथी भी बोलते हैं, और अनेक अनुसार से संबोधन करके करते हैं। उसी से मेरा अति स्नेह हो जाने के कारण उन्हीं को धन बोल दिया हूँ और रानी भी बोला। ऐसा हम कई बार देखे हैं कि अति स्नेह जिस बात का आप अभी जिक्र कर रहे हैं, ऐसे अति स्नेह होने के बाद आसाराम बापू हुए, ऐसे भी 2-4 बापू हैं जो धर्मगुरु हैं, वो अभी जेल में हैं, क्या कहेंगे? देखो पिताश्री, मेरे हिसाब से जो है ना, उन्हीं लोग को सब फंसाए हैं, जाल मेरे को जैसे फंसा रहे हैं ऐसे ही जाल में फंसाए हैं। क्या है कि धर्म को, हम हिंदू धर्म को विलीन करने के लिए ही ये जाल कर रहे हैं। आपको किस रूप में फंसाया गया है, क्या है? थोड़ा मेरे जो दर्शक देख रहे हैं आपको मेरे इस बीकेएम न्यूज चैनल पे, बस्तर की माटी न्यूज चैनल पे, आप इसको अपने पक्ष किस तरह से रखना चाहते हैं, डिटेल्स में बताइए। देखो, ये है ना, हमारा तो भक्त अनुयायी है, उन्हीं को हम धर्म के अनुसार से वो बताए हैं, लेकिन ना ये मेरे को फंसाने का है। उन्हीं को तो दुख हुआ था। किस टाइप का दुख हुआ, क्या है, कब उनसे मिले, पूरा विस्तार से बताइए। उन्हीं को ना मस्तिष्क थोड़ा सा विकृत होता था। उन्हीं को जैसे कि देवी का प्रभाव होता है, जैसे देवी बोलने से बोलते हैं, जो रोग का उनका मानसिक है, मानसिक रोग कहा जाता है। तो उन्हीं का ये बताइए बाबा, वो जो ऑडियो में साफ तौर पर वो कुछ पैसा का डिमांड कर रही है वो महिला, कि आप इतना पैसा दे दो और मुझे आपके यहाँ शरण दे दो, वो जो सुनाई दे रहा है, इसको आप किस तरह से रखेंगे ये बात को? देखो पिताश्री, वो ना मेरे को फंसाने के लिए, जो कि पहले तो 20 हजार बोले, उसके बाद 10 लाख बोले, 20 लाख बोले, 10 लाख बोले, उसके बाद अभी 7 लाख बोल रहे हैं। तब माताजी बनेगा। वो तो माताजी बोल रहे हैं, कोई स्त्री की नहीं बोल रहा है, लड़की भी माताजी ही बोल रहा है। तो क्या माताजी बनने के लिए आपके धर्म में पैसा देना जरूरी है? नहीं है, पैसा देना जरूरी नहीं है। जो शरण आता है उसी को पैसा नहीं लेती।
तो फिर वो किस बात का पैसा मांग रही है कि मुझे इतना लाख रुपया दो और मेरे को यहाँ से लेके जाओ परिवार से, फिर मैं आपके पास रह जाऊंगी, मैं मेरे ये जो जितने भी हैं तो सब लोग आ गए ना, मेरे को मारेंगे पीटेंगे, आपको भी मार देते जान से, ऐसा कुछ बहुत सारा बात बोल रही है। इसको किस तरह से आप बोलेंगे? क्या क्या आप बात ऐसा आप रखना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके पूरे घटनाक्रम के बारे में? देखो ये ना शादी का जो खर्च है तो इसको मेरे को दो बोल रहे हैं, तो मैं तो माताजी बनाने के लिए नहीं चाहा, उन्हीं का इच्छा। कौन मांग रहा था वो पैसा? शादी का खर्चा कौन लेने के लिए बोल रहा है? उसी का माताजी भी, उन्हीं का ससुर जी भी, ससुर भी है माताजी भी है। क्या क्या कह रहे हैं उन लोग बोल रहे हैं मेरे को इतना पैसा चाहिए तब ले सकते हो, तो मैं लेने के लिए इच्छा नहीं है, लेकिन वो शरण आना है, कोई शरण आने लोग को मरण नहीं दिया जा सकता। क्या आप साबित कर सकते हैं कि उससे पहले भी, जिस समय का जो ऑडियो वायरल हुआ उससे पहले भी आपसे जो अभी आप बात बताए कि 20 लाख रुपया फिर 10 लाख रुपया का मांग के, उसको साबित कर पाएंगे? देखो पिताश्री, मैं तो दिया हूँ पैसा, कहीं 10,000 भी, कहीं 5,000 भी, कहीं 4,000 भी, कहीं 50,000 तक, 56,000 तक दिया हूँ। क्यों? क्या है कि गरीब अवस्था है उन्हीं लोग, तो उन्हीं कारण से धर्म अनुसार से जो उन्हीं के दिया हूँ। मुझे एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आप अभी बोले कि धर्म के आधार पे मैं उनको कभी 50,000 दिया हूँ, कभी 5,000 दिया हूँ, कभी 56,000 दिया हूँ। क्या ऐसा ही पैसा आप जरूरतमंद जितने भी आपका और अनुयायी रहते हैं, बैठे हैं यहाँ पर, है ना, और भी जो कई लोग हैं, क्या आप उनको भी दिए हो? हाँ दिया हूँ, कई लोग को दिया हूँ, एक दो नहीं, कम से कम 100 लोग को दिया हूँ। तो उनमें और इस महिला में क्या अंतर है? उन लोग क्या, देखो ना, ये फंसाने के लिए है, और उन लोग ना कोई ऐसे नहीं, और भी एक फंसाया था, नहीं की बात नहीं है। और लोगों के बीच में चर्चा ये भी है कि आपको कुछ गुंडे भी पीछा किए थे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोग मेरे को तो मराने के लिए ही चाह रहे हैं, लेकिन कि बाबा को तो सम्मान से तो घटा दिए, उसके बाद मारने की भी चाह रहे हैं। क्या है कि वो जादू टूना बोलकर जो मस्तिष्क तो उसका विकृत है, उनको सही बनाओ। मैं भगवान नहीं हूँ, प्रभु के दास हूँ, मेरे द्वारा इतना शक्ति नहीं है, तो वो कर सकते हैं। उन्हीं का शरण को त्याग करने से वो कहाँ नहीं हुआ, तो वो तो त्याग भी कर दिया है। तो मुझे एक चीज बताइए, वो महिला का शादी कब हुआ और आप उनको कब से जानते हैं? कितने साल या दिन महीना जो भी आप बताइए। 1 साल से पहले से तो है, उन्हीं को पता है, लेकिन मैं और से भी आगे से है, छोटे से उसको पता है। बातचीत कब से जारी है वो महिला के साथ आपका? कम से कम 1 साल होगा। 1 साल से अगर आप इससे बातचीत कर रही हैं, तो क्या इस बातचीत का जानकारी उनका घर में बाकी सब सदस्यों को मालूम है? सभी को मालूम है, एक भी नहीं है बोलने के नहीं, सभी को मालूम। अगर सभी को मालूम है तो वो पैसा वाला बात वो क्यों कह रही है, मेरे समझ में नहीं, आप मेरे दर्शकों को बता। देखो, वो जो शादी हुआ ना, उस समय मेरे को पैसा के लिए मांग रहे थे, तो मेरे पास में क्या हुआ, पैसा नहीं था, इसी कारण से दे नहीं पाने के कारण से ही मेरे को जान कर बाबा के पास में पैसा होगा बोल के उनके इच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। आप खुद अभी बता रहे थे कि 2002 से आप इस जो महिमा धर्म में आप आए हैं, कितना पैसा अभी तक आप कमाई कर चुके हैं ताकि वो महिला के साथ साथ अन्य लोगों को भी आप मदद करते हैं? देखो पिताश्री, मैं जो प्रभु से मिलता है तो उन्हीं से तो मैं आश्रम भी बनाया हूँ, जो मिलने से उसको मैं रखने के लिए इच्छा नहीं करता। आज भी मेरे पास में तो 1 रुपया नहीं है, जो मिले उसको दे देना है। फिर 56,000 कभी 50,000 जो देने का बात करिए, कहाँ से आता है? क्या आपका कमाई का स्रोत क्या है, जरिया क्या है? हमारा अखंड यज्ञ होता है, वहीं में भक्त लोग जो देते हैं, थाली पड़ा होता है, पैसा पड़ता है, और जे विदाई करने के लिए कहीं 1000 भी मिल जाता है, कहीं 500 भी, कहीं 100 भी मिलता है, तो वहीं में भी संतुष्ट हो करके, मैं कोई खर्चा नहीं होता है मेरे पास में, ना तंबाकू है, ना घोड़ाकू है, ना कुछ नहीं, कुछ निशा द्रव्य से मुक्त होने के कारण से जो मिला अपना बैग में रखा। तो
अपने अगर मुंह पे जैसे बाबाओं का नाम आए तो हमेशा अपने मन में ये ख्याल आता है कि ये बाबा जी हैं, धर्म का बात कहेंगे, ज्ञान का बात कहेंगे, अपने धर्म जो प्रचार प्रसार कैसे आगे होगा उसका बात कहेंगे कह के सबको लगता है। लेकिन जो कुछ दिन से जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें जो बाबाओं के प्रति जितना भी जो मान सम्मान अगर कम हुआ है उसको आप किस रूप से लोगों को बता पाएंगे कि और जो सच्चाई है इसको रखने के लिए आप 2 शब्द बस बताइए। देखो पिताश्री, मैं ये लोग का जो विचार है मेरे को गिराने का है, मेरे को गिराने का है कि ये बाबा जी का जो सम्मान मान जो है उसको नष्ट कर देंगे, तो कहीं से वो पैसा जिराना ये नहीं मांगे। एक तरह की से अगर बात किया जाए तो बाबा सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग की ओर इशारा कर रहे हैं और बार बार अगर मुझे पिताजी बोल के अगर संबोधन कर रहे हैं तो शायद वही संबोधन वो महिला को वो रानी बोल के भी कहे होंगे, ऐसा मेरे मन में ख्याल आ रहा है। आपका मन में क्या ख्याल आ रहा है? क्या यहीं पे जो बाबा जी का जो भी जो वर्ड है, जो भी शब्द है, जो बात ये कभी यहाँ पर कहे हैं, इस बात को लेकर आप कितना मानते हैं कि बाबा यहाँ पर सच कह रहे हैं या इस बात के पीछे भी और कुछ है? सोचिएगा जरूर। कैमरामैन राजेश के साथ मैं राजीव लोचन, देखते रहिए बस्तर की माटी न्यूज।